सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्प्रिंग बूट सीरीज। सो गाइज, जैसा मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हम उस चीज़ को डन कर चुके हैं जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतजार था, दैट इज़ योर डेटाबेस लेयर को कैसे कनेक्ट करना है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से। तो वो चीज़ हम डन कर चुके हैं। बट अगेन हाँ जी, हमने अभी भी स्प्रिंग एमवीसी को प्रॉपर फॉलो नहीं किया है, बिकॉज हम पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन लेयर से डायरेक्टली किस पे जंप कर रहे थे जी, परसिस्टेंस लेयर। मतलब इसका और इसकी कनेक्टिविटी कर दी हमने, बट इसके बीच में एक और लेयर आती है, दैट इज योर सर्विस लेयर। ये तो करी नहीं। सो आओ जरा हाँ जी, आज की क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर पार्ट को कंप्लीट करते हैं एंड डीटीओस के बारे में भी जानते हैं जी कि डीटीओ होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आओ जरा सबसे पहले हाँ जी लेके चलता हूँ आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो हाँ जी, कंट्रोलर डायरेक्टली अभी बात कर रहा है रैपो से, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंट्रोलर बात करेगा सर्विस से और सर्विस बात करेगी फिर रैपो से। ठीक है, तो आओ हाँ जी, उसके लिए वी हैव टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड सर्विस। तो हम एक सर्विस क्लास क्रिएट करते हैं जी, दैट इज स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, सो जी दिस इज योर सर्विस क्लास। बट एक चीज हमेशा याद रख लेना जी, एप्लीकेशंस को लूजली कपलिंग किसके थ्रू, लूजली कपल्ड किसके थ्रू बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ योर इंटरफेसेस। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रख लेना जी, जो सर्विस लेयर होती है उसको हम क्या बनाते हैं, एक इंटरफेस। ठीक है, हमेशा याद रख लेना जी, सर्विस को क्या बनाया जाता है, इंटरफेस। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो जी इस पर्टिकुलर पार्ट को हम इंटरफेस बनाएंगे और हर एक इंटरफेस की हम एक इंप्लीमेंटेड क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जी दिस इज योर सिंपल इंटरफेस। तो हर एक इंटरफेस की हम क्या करने वाले हैं जी, एक इंप्लीमेंटेड क्लास क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक करूंगा न्यू, और अब एक क्लास क्रिएट करूंगा जी, दैट इज स्टूडेंट सर्विस इम्पल, IMPL, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। और ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास को हमें बीन बनाना है। तो जी बीन बनाने के लिए आपको पता है एड कंपोनेंट यूज करते हैं, बट स्टिल वी हैव स्टीरियोटाइप एनोटेशन, दैट इज योर सर्विस, दिस वन। ठीक है, ये भी क्या करता है जी, बीन ही बनाता है। तो हमें सबसे पहले तो हर एक क्लास को बीन बनाना होता है, और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं किसको इंप्लीमेंट करूंगा, दैट इज योर स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, जो हमने बनाई है अपनी सर्विस, दिस वन। अभी ऑब्वियस चीज़ है खाली है, बट इसके अंदर जितने भी मैं मेथड्स क्रिएट करूंगा उन सब की बॉडी आई हैव टू क्रिएट इनसाइड माय इंप्लीमेंटेशन, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड वे बेसिकली। ठीक है, तो बट मैंने आपको क्या बताया था जी, स्टूडेंट जो है वो, स्टूडेंट लेयर जो है वो किससे बात करेगी, सिर्फ सर्विस। तो जी यहाँ पे आपको जिसको इंजेक्ट करना है, दैट इज स्टूडेंट सर्विस, नॉट इंप्लीमेंटेशन। यू हैव टू पास द इंटरफेस, दैट इज स्टूडेंट सर्विस। यहाँ पे उसका इंस्टांस बना लो। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आपको पता है जी, स्टूडेंट सर्विस को आपने यहाँ पे इंजेक्ट किया, तो यू हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। पहले किसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट था, दैट इज रैपो का। ठीक है, तो रैपो हटा दी मैंने यहाँ से। तो इस सर्विस को मैं कॉपी करूंगा, इसके इंस्टांस को, और जहां पे रैपो है जी वहां पे सबसे पहले हम बनाएंगे स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है जी, स्टूडेंट सर्विस के अंदर हम रैपो से किसको कॉल कर रहे थे, सेव मेथड को। लेकिन क्या स्टूडेंट सर्विस के अंदर कोई ये मेथड पड़ा हुआ है, सेव मेथड? नहीं, हाँ जी, इसके अंदर नहीं है। तो वी हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर सेव मेथड इनसाइड योर स्टूडेंट सर्विस। तो जी मैं इस पे क्रिएट मेथड पे क्लिक करूंगा, दिस इज द शॉर्टकट। तो इस तरीके से जी आपका ये पर्टिकुलर मेथड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपको पता होगा आई होप, इंटरफेसिस के अंदर वी ओनली क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ये मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सेम एज इट इज फाइंड ऑल को आपको बनाना है। तो ऑल्ट एंटर हिट करोगे ना जी, दिस इज द शॉर्टकट। ऑल्ट एंटर हिट करोगे तो ये पहला सजेशन मिलेगा, क्रिएट मेथड। तो इस पे एंटर हिट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गए। अब दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड की मुझे यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, इंप्लीमेंटेड क्लास। यस, ठीक है, आई होप ये तो जावा के कंसेप्ट है, ये कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल जावा कंसेप्ट। ठीक है, तो जी इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर हमने क्या किया, दोनों की बॉडी बना दी। अब यहाँ से स्टूडेंट सर्विस जो है वो किसको कॉल करते हैं जी, रेपोजिटोरी। आई होप डायग्राम भी यही कहता है। कंट्रोलर से आपने किसको कॉल किया, सर्विस। अब सर्विस किससे बात करेगी, दैट इज योर परसिस्टेंस लेयर। तो जी परसिस्टेंस लेयर कौन सी होती है, दैट इज जेपी जो हमने बनाई थी, दैट इज प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट रेपो, दिस वन। ठीक है, एंड वी हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इस तरीके से। ऑल्ट एंटर हिट करोगे, दिस इज द शॉर्टकट, अदरवाइज आपको लिखनी पड़ेगी चीजें। ठीक है, अजी ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट ट्रैपो, ये जो पर्टिकुलर मेथड है, सेव मेथड, अब ये तो क्या कर रहा है जी, नल रिटर्न कर रहा है। बट अब यहां से हम क्या करेंगे जी, स्टूडेंट ट्रैपो को रिटर्न करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे जी, स्टूडेंट ट्रैपो से हम किसको कॉल करेंगे, सेव मेथड को, और जो ऊपर से स्टूडेंट आ रहा है उसको यहाँ पे पास कर देंगे बेसिकली। बस काम सेम ही है जी, जो हमने कंट्रोलर के अंदर किया था वही सेम काम है। बस उस लेयर को मैं सर्विस के अंदर ले आया, बस यही काम मैंने सर्विस के अंदर कर दिया, सेम एज इट इज जी। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, स्टूडेंट ट्रैपो, और इसके पास कौन सा प्री बिल्ट मेथड है, दैट इज फाइंड ऑल। इस तरीके से आप इसको कॉल कर दोगे।
एंड दैट्स ऑल, एंड दिस इज योर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो जी, अपनी सर्विसेज क्रिएट करते हो और हर एक सर्विस की एक इम्प्लीमेंटेड क्लास होती है एंड उसके अंदर आप रैपो को कॉल करते हो इस तरीके से। नाउ अब हमने क्या किया जी, प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉलो किया, दैट इज योर एमवीसी। बट एक चीज रह गई है जी इसके अंदर, दैट इज डीटीओ। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जी, जब भी हम एंटिटी क्रिएट करते हैं सो वी हैव टू क्रिएट इट्स डीटीओ ऑल्सो। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं डीटीओ क्रिएट कर रहा हूँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए। अगेन हाँ जी, डीटीओ का मैं यहाँ पे एडवांटेज बताता हूँ। सपोज करो स्टूडेंट जो है, इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज प्राइवेट फाइनल, सॉरी नॉट फाइनल, सॉरी प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, एक पासवर्ड नाम की फील्ड। ऑब्वियसली जी इसका भी इसको ऐड कर देते हैं इन फ्यूचर अगर ये काम आता है। गेटर सेटर तो बनाने पड़ेगा एक, और कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं, पैरामीटराइज मतलब एक और बढ़ा लेते हैं, दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ठीक है, हाँ जी, गेटर सेटर बनेगा तो आपको पता ही है क्या शॉर्टकट है, राइट क्लिक करोगे जनरेट, या फिर ऑल्ट एंटर एंटर इंसर्ट पे क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा। गेटर सेटर पे क्लिक करोगे तो ये की पासवर्ड, इसको ही आप गेटर सेटर बना लो इस तरीके से। ठीक है, सो दिस क्लास इज डन, इसको बंद कर दो। ठीक है, तो अगेन हाँ जी, हर एक क्लास की मुझे क्या बनानी है यहाँ पे, दैट इज योर डीटीओ। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है, पहले मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ जी। ठीक है जी, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा क्लियर। अब मैं एपीआई को हिट करता हूँ जी, दैट इज योर पोस्ट की एपीआई, जहाँ पे डेटा को सेव करवा रहे थे। ठीक है, तो जी ऑब्वियस है यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पासवर्ड भी देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ जी पासवर्ड, और इसकी फील्ड देते हैं पासवर्ड, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 123 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जी इस एपीआई को हिट करता हूँ। अब जैसे मैंने इसको हिट किया हाँ जी, तो आप एक चीज देखो, रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न हो रहा है जी, इंपॉर्टेंट चीज वो है। ठीक है, हाँ जी, जैसे मैंने इसको हिट किया तो आपको देख रहे हो जी, यहाँ पे पासवर्ड भी एक्सपोज हो रहा है। तो इट मींस आप जब कंट्रोलर के अंदर, हम क्या करते हैं जी, कंट्रोलर जो लेयर है उसके अंदर हमने क्या किया, हाँ जी स्टूडेंट को तो सेव करवाया लेकिन वापस से स्टूडेंट को ही रिटर्न करा दिया, दैट इज एंटिटी। एंड दिस इज नॉट रेकमेंडेड इन द प्रोडक्शन, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आप उन वेरिएबल्स को एक्सपोज करो। सेम एज इट इज, मैं नहीं चाहता भाई मैं कोर्स को एक्सपोज करूं। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका होता है जी, दैट इज योर, आप इन पर्टिकुलर क्लासेस की जो वेरिएबल है इनके ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज कर लो, दैट इज योर जेसॉन इग्नोर प्रॉपर्टी, जेसन इग्नोर। हाँ जी, अगर आप इसको यूज करते हो तो अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो जेसन है वो इग्नोर हो जाएगी, मतलब जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट वे कि आप इसको बचा सकते हो। बट एक और तरीका होता है जी, दैट इज योर डीटीओ लेयर, इसीलिए हम डीटीओ को यूज करते हैं। मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, बट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी होता है उस केस में क्या होता है जी, यू हैव टू क्रिएट डीटीओ, क्योंकि इसमें आपको और ज्यादा लाइक कह सकते हो फीचर मिलते हैं, कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी नहीं, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो आप इसके साथ। बट इस केस में क्या है, हाँ जी सिर्फ आप कंडीशन लगा सकते, सिर्फ आप ये लगा रहे हो एट दैट जेसन इग्नोर। एंड अगेन हाँ जी, इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है, मैं आपको बताता हूँ, बट पहले मैं डीटीओ लेयर के बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले डीटीओ क्रिएट करते हैं जी स्टूडेंट का, तो राइट क्लिक न्यू जावा की क्लास, सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं हाँ जी क्रिएट करूंगा स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटीओ, रिक्वेस्ट डीटीओ, और एक क्रिएट करूंगा जी स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, राइट क्लिक न्यू जावा की क्लास स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, अब रिक्वेस्ट के अंदर मैं कौन से वेरिएबल रखूंगा जी, मैं वही वेरिएबल रखूंगा जो मैं इनपुट लूंगा सबसे पहले, जो रिक्वेस्ट करूंगा जी। तो आप एक चीज ध्यान से समझो, यहां पे क्या मैं आईडी पास कर रहा हूं जी, अभी नहीं, बट स्टिल मैं यहां पे आईडी पास कर सकता हूं हाँ जी, क्योंकि आपको ये चीज पता है ना जी, ध्यान से समझना मेरी बात। मैं यहाँ पे आईडी क्यों पास कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो कंट्रोलर लेयर है, कंट्रोलर लेयर के अंदर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पास किया है, और स्टूडेंट के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उन सारे वेरिएबल को मैं एज अ जेसन भेज सकता हूँ। तो दिस इज रॉन्ग कि आईडी क्यों भेज सकते हो जी आप, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो ये पास करना इज रॉन्ग, मतलब ये चीज मैं नहीं चाहता कि ये पास करूँ। अगर सपोज करो मैं करता हूँ, सपोज मैं इसको हिट करता हूँ, आपको पता है 1 नंबर पे ऑलरेडी एक स्टूडेंट जा रखा है, अगर मैं सेम इसी को हिट करूँ तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाँ जी दोबारा से 1 ही है, मैं इसको दोबारा से हिट करता हूँ तो मतलब बार बार 1 ही जा रहा है। बट मतलब कि आपने ये पर्टिकुलर पार्ट ना आप क्लाइंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये मैं दूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा जी, सिर्फ वही वेरिएबल रखूंगा जितने वेरिएबल मैं इनपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा जी, मैं इन सबको कॉपी करूंगा, सिर्फ आईडी को नहीं कॉपी करूंगा, बाकी ये सारी चीजें कॉपी करके कहाँ पे ले जाऊंगा, इनसाइड योर स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटीओ, यहाँ पर।
हाँ जी क्लियर। अब वैसे ही हमें इसके क्या बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर। बट स्टिल हाँ जी आपको एक चीज और प्रॉब्लम समझ प्रॉब्लम दिख रही होगी यहाँ पे कि आपको कितनी लाइनें लिखनी पड़ रही हैं जी। ये देख रहे हो जी, कंस्ट्रक्टर के लिए इतना तामझाम, फिर गेटर सेटर के लिए इतना तामझाम। तो हाँ जी इसको रिजॉल्व करने के लिए भी हमारे पास एक कूल लाइब्रेरी है जिसका नाम है लॉम्बॉक। ठीक है। हाँ जी लॉम्बॉक अगेन एक बड़ी पावरफुल लाइब्रेरी है जिसके अंदर क्या होता है कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एनोटेशन का यूज करके ही आप ये सारे गेटर सेटर बना सकते हो। मतलब एक एनोटेशन लगाओगे एट द रेट गेटर, ऑटोमेटिकली सबके गेटर बन जाएंगे। एक एनोटेशन लगाओगे एट द रेट सेटर, तो ऑटोमेटिकली सेटर मेथड बन जाएंगे। तो मतलब ये लिखने की ही जरूरत नहीं है। तो जी उसको उसको इंजेक्ट करने के लिए वी नीड इट्स डिपेंडेंसी। और उसकी डिपेंडेंसी कहाँ से मिलेगी जी, आप अगेन मेवन सेंट्रल से जा सकते हो। बट स्टिल मैंने यहाँ पे रखी हुई है तो मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इनसाइड योर pom.xml। यस। तो हाँ जी यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, सिंपली एंटर हिट करके यहाँ पे लॉम्बॉक को डाल देना है और सिंपली यहाँ पे इसको रन कर देना, अपडेट कर देना बेसिकली। हाँ जी क्लियर। अब ये यहाँ से डाउनलोड करेगा जी आपके लिए वो लाइब्रेरी जो चाहिए, लॉम्बॉक के अंदर होंगे सारे जितने भी एनोटेशन है बेसिकली। इसको होने दो एक बार, मैं इसको कर देता हूँ बंद। अब ये जो कर रहा था जी, इन कोड को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले ये सारे कोड हटा देता हूँ जितना कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया गेटर सेटर, ठीक है, सारी चीजें रिमूव। हाँ जी क्लियर। अब मैं क्या करूंगा जी, सारी चीजें रिमूव कर दिया, अब मुझे इसके गेटर सेटर बनाने हैं। तो हाँ जी आई हैव समथिंग कॉल्ड गेटर। अब ये देखो हाँ जी कहाँ से आ रहा है, लॉम्बॉक, क्योंकि मैंने अभी अभी डिपेंडेंसी डाली ना जी, तो उसकी डिपेंडेंसी से मुझे गेटर मिल गए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एट द रेट सेटर, तो यहाँ पे सेटर मेथड मिल जाएंगे। तो मतलब इन सब के गेटर सेटर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जब आप करोगे ना डॉट करके गेट आईडी गेट नेम, तो वो मिल जाएगा आपको, मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। बट आप कहोगे यार यहाँ पे तो दिख नहीं रहा जी, बट ये जो एनोटेशन है ये बड़ी पावरफुल है, ये आपके लिए कर देती है। अब वैसे ही जी अगर आपको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने, सो यू हैव समथिंग कॉल्ड नो आर कंस्ट्रक्टर। अगर आपको ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो यू हैव समथिंग कॉल्ड ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से आप अपने कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हो। हाँ जी क्लियर है। एंड दिस इज समथिंग वेरी कूल, देख रहे हो जी क्लास एकदम क्लीन, सब कुछ क्लीन है, मतलब कोड ही पूरा क्लीन हो गया आपका, ठीक है। अब यही सारी चीजें हैं जी, चारों को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके कहाँ पे ले आता हूँ, इनसाइड योर रिक्वेस्ट डीटीओ। हाँ जी जहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाया ना, इन तीनों वेरिएबल के ऊपर एनोटेशन लगा दो इस तरीके से, ऑटोमेटिकली इनके भी क्या बन जाएंगे, गेटर सेटर, ठीक है। अब बात आती है जी दैट इज स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ। अब रिस्पॉन्स के अंदर आप क्या क्या चीजें शो करवाना चाहते हो यूजर को। हाँ जी अभी क्या हो रहा था, अगर मैंने स्टूडेंट पास किया तो सारा एक्सपोज हो रहा था। अब मान के चलो रिक्वेस्ट में आप 3 चीजें कर रहे हो, नेम, कोर्स एंड पासवर्ड। हाँ जी रिक्वेस्ट के अंदर हमने 3 ही चीजें ली है ना। अगर मैं रिक्वेस्ट डीटीए को ही रिटर्न कर दूंगा तो ऑब्वियस ही चीज है वो तीनों को रिटर्न कर देगा। बट अभी मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड ना एक्सपोज हो, तो उसके लिए क्या करूंगा हाँ जी, सिर्फ जो रिस्पॉन्स आपको शो करवाना है तो मैं इन दोनों को कॉपी करूंगा और यही दोनों को रिस्पॉन्स एज अ शो करवा दूंगा। तो हाँ जी यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। अगेन हाँ जी ये चारों चीजें अगेन चाहिए होगी, मतलब इन फ्यूचर अगर यूज होती है तो कर लेंगे, नहीं तो गेटर सेटर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर जाके इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो मतलब यहां पे आगे मेरे पास दोनों, दैट इज नेम एंड कोर्स, इस तरीके से। हाँ जी क्लियर होगी चीजें, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ ये चीजें करी, कंट्रोलर मतलब 2 क्लासेस बनाई, रिक्वेस्ट डेटियो एंड रिस्पॉन्स डेटियो, जिसके अंदर जो रिक्वेस्ट दिखानी है और जो रिस्पॉन्स दिखाने वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे रख दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जो रिस्पॉन्स या ये चीज हाँ जी ये क्या होती है, रिटर्न टाइप, जो रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। तो हाँ जी रिस्पॉन्स जो हमें रिटर्न करना है वो क्या करना है, स्टूडेंट, हाँ जी कौन सी, रिस्पॉन्स डिटेल रिटर्न करना है, ये चीज आई होप आपको पता हो। और रिक्वेस्ट के केस में आपको क्या करना है, स्टूडेंट नहीं, अगेन हाँ जी मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो आपकी प्रेजेंटेशन ले रहा है वो कभी भी आपकी एंटिटी से बात नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन वी कैन नॉट implement our entity in our presentation layer, so this is not recommended। कंट्रोलर के अंदर गए, मैंने क्या किया, स्टूडेंट सर्विस के अंदर एक मेथड क्रिएट करूंगा सेव नाम का, जो क्या एक्सेप्ट करेगा, स्टूडेंट रिक्वेस्ट डेटियो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको क्रिएट करता हूँ वहां जाके इस तरीके से, ताकि रिटर्न मैं बाद में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ जी थोड़ा सा, मैं अभी के लिए ध्यान देना बस, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, क्रिएट, ठीक है। अब आपको पता है जी क्रिएट होगी, तो इसके जो रिटर्न टाइप है वो रिटर्न टाइप क्या लिखनी है जी, दैट इज स्टूडेंट रिस्पॉन्स डेटियो। हाँ जी रिटर्न मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे बट रिटर्न टाइप वर्ड थोड़ा ना रखेंगे, हमें डेटा को मतलब रिस्पॉन्स भी तो भेजना है जी यहाँ पे। तो रिस्पॉन्स के लिए हमने एक क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम क्या है जी, दैट इज स्टूडेंट रिस्पॉन्स डेटियो। क्लियर, ठीक है। सेकंड चीज, सेम एज इट इज हाँ जी, जहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है वहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं करना, अब लिस्ट ऑफ क्या रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स डेटियो, यस, रिस्पॉन्स रिटर्न करना है।
ठीक है। एंड यहाँ पे हमें फाइंड ऑल नाम का मेथड क्रिएट करना है, तो मैं इस पे हिट करता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और ऑटोमेटिकली इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या बन गई, दैट इज रिस्पॉन्स डिटेल दिस वे, ऑटोमेटिकली। हाँ जी क्लियर, ठीक है। अब अगेन हाँ जी इसके अंदर जाएंगे और इसके इंप्लीमेंटेड क्लासेस क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऑल्ट एंटर, इस तरीके से जी इसकी इंप्लीमेंटेड क्लास आ गई। अब मुझे यहाँ पे कोड करना है जी, थोड़ा ध्यान से समझना जी अब इस चीज को, ठीक है। अब जो स्टूडेंट रैपो है जी, हमें क्या करना होता है, स्टूडेंट रैपो से सेव करवाना है जी, ठीक है। अब ध्यान से समझना जी, सेव किसको करवाएंगे जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, स्टूडेंट रैपो डॉट सेव। अब सेव के अंदर हमें क्या पास करना होता है जी, एंटिटी पास करनी होती है। ये होप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो स्टूडेंट रैपो है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, सेव। और सेव के अंदर हाँ जी जो है बेसिकली वो उस नाम का टेबल क्या क्रिएट है जी, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट है। लेकिन पीछे से क्या आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, दैट इज मतलब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस पर्टिकुलर अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे भेजूंगा जी सेव के अंदर, तो नहीं जाएगा, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे ध्यान से समझो, क्या इस नाम का टेबल क्रिएट है आपका डेटाबेस के अंदर, नहीं, स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो मतलब आपकी जो सर्विस है, हाँ जी सर्विस जो है वो किससे बात करेगी, अब एंटिटी, मतलब कि जो परसिस्टेंस लेयर है वो बेसिकली एंटिटी, ये जो डीटीओ है वो किस में कन्वर्ट होगा, एंटिटी के अंदर। तो हाँ जी यहाँ पे हमें एक स्टेप करना है कि डीटीओ को कन्वर्ट करना है एंटिटी के अंदर। तो हाँ जी आपके पास एक तरीका तो ये मैनुअल करना, मैनुअल कैसे करोगे जी, इस तरीके से सबसे पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। हाँ जी आई होप ये चीजें आपको पता होगी। इस तरीके से मैंने क्रिएट किया और हर एक के अंदर मैनुअल सेट करोगे, जैसे स्टूडेंट डॉट सेट नेम। और नेम कौन सा सेट करना है, जो इधर से आ रहा है भर के, क्योंकि ऑब्वियस है ना पीछे से स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटी के अंदर भर के आ रही हैं चीजें। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटी डॉट गेट नेम, इस तरीके से सेम एज इट इज इन दी स्टूडेंट डॉट सेट कोर्स। तो इसके अंदर कैसे सेट करोगे जी, स्टूडेंट रिक्वेस्ट से जो आ रहा है डॉट गेट कोर्स। तो मतलब एक काम तो ये हो गया। उसके बाद हाँ जी आपको पता है स्टूडेंट भर जाएगा, और जैसे ही स्टूडेंट ये भर जाएगा इसको मैं कॉपी करके क्या कर दूंगा यहाँ पे पास, और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, ये कर सकते हो। बट अगेन यार आप खुद सोचो, अगर मैं यही चीज करने लग पड़ा, यही चीज अगर करूंगा तो कितना लेंथी हो जाएगा। मान के चलो अगर आपके पास 20 वेरिएबल होंगे, तो भाई मेरे 20 वेरिएबल में मैं मैनुअल सेट करूंगा, नहीं। इसको भी रिजॉल्व करने के लिए हाँ जी वी हैव वन मोर लाइब्रेरी, और उसका नाम क्या है हाँ जी, दैट इज मॉडल मैपर। हाँ जी क्लियर। तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए, मैनुअल काम ना करने के लिए, आपके पास एक और डिपेंडेंसी है, एक और लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी का नाम है दैट इज मॉडल मैपर। तो हाँ जी मॉडल मैपर का यूज करके हम इजीली ये वाला काम एक लाइन के अंदर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हाँ जी, पहले उसके लिए वी नीड डिपेंडेंसी। तो हाँ जी डिपेंडेंसी के लिए मैंने डायरेक्टली अपने चैट जीपीटी बाबू से मांग लेता हूँ जल्दी से, ताकि हमें डायरेक्टली उस पर ना जाना पड़े। मेवन सेंट्रल से भी कर सकते हो अगेन हाँ जी, ये रही मेवन सेंट्रल। तो यहाँ पे जाके आप सर्च करोगे, पहले वेबसाइट ओपन करोगे, फिर यहाँ पे सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे जाके, ठीक है। बट स्टिल मैं जल्दी जल्दी से मांग लेता हूँ भाई, प्लीज प्रोवाइड मी द मॉडल मैपर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, जल्दी करो यार, टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ जी दिस इज द डिपेंडेंसी, कॉपी दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी एंड पुट इट इनसाइड योर पॉम डॉट एक्सएमएल, दिस वन, ठीक है। हाँ जी यहाँ पे जाओगे और डिपेंडेंसी वाले के अंदर यहाँ इस तरीके से, हाँ जी क्लियर। और उसके बाद डायरेक्टली हाँ जी आपको इसको क्या करना है, रीलोड करना है, क्योंकि आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो हाँ जी ये आपकी एक मॉडल मैपर की डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी। हाँ जी क्लियर, ठीक है। तो ये तो आ गई हाँ जी, बट मॉडल मैपर ना एक क्लास है बेसिकली, ध्यान से समझना, एक प्रीबिल्ट क्लास है जिसके अंदर वो मेथड है जिससे हम एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ जी जब मॉडल मैपर एक क्लास है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी हाँ जी, जब भी हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करते हैं, दिस इज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। हाँ जी क्लियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। बेसिकली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि मैं कहीं तीसरी जगह से कोई चीज यूज करूंगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की हमें बीन भी बनानी होती है, ठीक है। तो इसकी बीन कैसे बनाएंगे हाँ जी, मैंने आपको हमेशा बताया था थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के लिए यू यू हैव टू यूज दैट इज @, कॉन्फ़िगरेशन एंड बीन। तो आपको उस तरीके से बीन बनानी है हाँ जी, क्योंकि आपको पता है मॉडल मैपर एक प्री बिल्ट क्लास है। और बीन बनाने के लिए क्या मैं खुद की क्लास क्रिएट करूंगा जी, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हाँ जी, एक न्यू क्लास, क्या मैं इस तरीके से क्रिएट करूंगा मॉडल मैपर, नहीं।
मॉडल मैपर तो ऑलरेडी प्री बिल्ट क्लास है, तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड ऐप कन्फिग, जिसके अंदर मैं कन्फिग्रेशन करूंगा जी। तो ऐप कन्फिग एक बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारी कन्फिग्रेशन फाइल्स रखूंगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर सबसे आप एक एनोटेशन लगाओगे, दैट इज @configuration। आई होप हाँ जी ये मैं बस ये चीजें मैं स्टार्टिंग से पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। कन्फिग्रेशन एंड बीन बनाने का तरीका क्या होता है जी, @bean एनोटेशन यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू क्रिएट अ मेथड। सो पब्लिक, इसकी रिटर्न टाइप जो हम रखेंगे मेथड की, दैट इज मॉडल मैपर, क्योंकि हम मॉडल मैपर को ही रिटर्न करेंगे। तो हाँ जी दिस इज द मॉडल मैपर कमिंग फ्रॉम द org.modelmapper पैकेज बेसिकली, ठीक है। और ये तभी आएगा जब आप डिपेंडेंसी को इंक्लूड करोगे। तो हाँ जी यहाँ पे मॉडल मैपर मैंने ऐप मेथड बनाया और इसको यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न न्यू मॉडल मैपर। दिस इज द वे वी कैन क्रिएट अ बीन ऑफ अ मॉडल मैपर। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पहले पढ़ के आओ, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। इस तरीके से हमने एक मॉडल मैपर की बीन क्रिएट कर दी है डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बंद, इसका काम डन। अब उस मॉडल मैपर को हाँ जी मुझे यहाँ पे इंजेक्ट करना है, तो हाँ जी इसको इंजेक्ट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड प्राइवेट फाइनल। इंजेक्ट करने के लिए हमें मॉडल मैपर को यहाँ पे यूज करना है। सो मॉडल मैपर एंड उसका इंस्टांस क्रिएट करेंगे इस तरीके से। हाँ जी क्लियर। अब आपको पता है हाँ जी मैंने यहाँ पे एक और यूज किया है, दैट इज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैं आपको पता है ना कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू कर रहा हूँ। तो हाँ जी आपको दोबारा से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट मॉडल मैपर इज इक्वल्स टू मॉडल मैपर। आपको पता है जी ये लाइनें लिखना इज कंपलसरी, तभी वो इंजेक्ट होगा, बट इसको भी रिजॉल्व कर रखा है मॉडल मैपर ने। तो हाँ जी यू हैव वेरी नाइस लिटिल एनोटेशन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर एक एनोटेशन यूज करूं, @required arg कंस्ट्रक्टर, हाँ जी दिस वन, और ये कहाँ से आ रहा है, लॉन्ग बॉक्स से। तो ध्यान से देखना जी, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एरर ही रिमूव हो गया। अब आप कहोगे भाई कि मेरे को तो आपने बताया था कि कंस्ट्रक्टर बनाना इज कंपलसरी, यस कंस्ट्रक्टर बनाना इज कंपलसरी, लेकिन ये जो रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर है, लॉम्बॉक इतना पावरफुल है ना जी, ऑटोमेटिकली जैसे आप ये नोटेशन लगाते हो तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर जितनी भी आप यहाँ पे इंस्टांसेस क्रिएट करो, इन सब के ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बना देगा आपके लिए, मतलब इंजेक्ट कर देगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो हाँ जी आपको अलग से कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ये पर्टिकुलर जो एनोटेशन है वो आपके लिए वो काम कर देगी। तो मतलब जब ये क्लास लोड होगी तो उस केस में वो आपके लिए ये इन पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट कर देगी इनसाइड योर स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर लॉम्बॉक। हाँ जी तो लॉम्बॉक का काम सिर्फ इतना है, बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करना, और वही तो रिड्यूस कर रहा है। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस राइट नाउ, ठीक है। तो हाँ जी मॉडल मैपर को यूज करेंगे। अब ये करने की जरूरत नहीं है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, हाँ जी तो कन्वर्ट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड, सबसे पहले मॉडल मैपर यूज करोगे एंड इस मॉडल मैपर के पास एक प्री बिल्ट मेथड होता है जिसका नाम है डॉट मैप। हाँ जी क्लियर। और मैप दो चीजें एक्सेप्ट करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, किसको कन्वर्ट करना है और किस में करना है। हाँ जी क्लियर, किसको कन्वर्ट करना है और किस में करना है। तो हाँ जी किसको करना है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट को इसको कन्वर्ट करना है, हाँ जी किस में करना है। हाँ जी तो मैं कह रहा हूँ जी इसको किस में कन्वर्ट कर दो, स्टूडेंट डॉट क्लास के अंदर भैया इसको कन्वर्ट कर दो इस तरीके से। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा जी, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इस तरीके से। हाँ जी बस एक लाइन से देख रहे हो। अब इस केस में पता है क्या होगा, हाँ जी पीछे से स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जितने भी ये वेरिएबल्स हैं जी, ये भी इंपॉर्टेंट है जी समझना, ये जितने भी वेरिएबल है, नेम कोर्स पासवर्ड, ये सारे नेम के वेरिएबल इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर जो ये सारे वेरिएबल हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब जो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट रिक्वेस्ट के अंदर जितने भी नेम कोर्स पासवर्ड आ रहे हैं वो सारे किसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, इनसाइड योर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास। तो मतलब जितने इसके अंदर वेरिएबल हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट है जी, यू हैव टू क्रिएट द सेम नेम ऑफ दैट वेरिएबल। अगर आपने यहाँ पे मान के चलो नेम्स कर दिया और स्टूडेंट क्लास के अंदर जो पड़ा हुआ है वेरिएबल का नाम दैट इज नेम, सो वो मिसमैच हो जाएगा, वो नेम को फिर ना भर नहीं पाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, इस पर्टिकुलर का नेम और उनका नेम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे नेम ही करना है आपको, ठीक है। तो सेम रखना है, तभी जाके वो इसके अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट के अंदर कर देगा। तो मतलब ये जो काम कर रहे थे ना जी, यही हुआ बिहाइंड द सीन, मतलब ये वाला काम, यही वाला काम हुआ है बिहाइंड द सीन। तो ये मैनुअल काम कर रहे थे, अब मैनुअल नहीं है, बस एक लाइन से उसने कन्वर्ट कर दिया। और अब आपको पता है जैसे कन्वर्ट होगा, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं क्या करा दूंगा, सेव करवा दूंगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, सेव करवा दिया। अब ये सेव होने के बाद आपको क्या रिटर्न करेगा, सेव्ड ऑब्जेक्ट, सेव्ड स्टूडेंट।
मतलब पीछे से जैसे ही स्टूडेंट सेव हुआ इंसर्ट की क्वेरी चलेगी और मैंने वापस से उसको क्या किस में रिटर्न कर दिया, दैट इज ऑब्वियस चीज है, सेव जो है जिसको हम सेव करवा रहे हैं स्टूडेंट को वो उसी में रिटर्न करेगा वैल्यू जो पीछे से भर के आएगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो मेथड है इसकी रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज स्टूडेंट रिस्पॉन्स डेटिव। तो मतलब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ तो अगेन एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है भैया स्टूडेंट रिस्पॉन्स डेटिव, लेकिन आप यहाँ पे स्टूडेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मुझे दोबारा से किस में कन्वर्ट करना होगा, रिस्पॉन्स के अंदर। हाँ जी क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी काम है। सबसे पहला स्टेप क्या था जी, स्टूडेंट रिक्वेस्ट को हमने कन्वर्ट किया जी, कन्वर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट, आई होप ये पता लग गया होगा। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया, हाँ जी नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज स्टूडेंट को हमें वापस से कन्वर्ट करना होगा हाँ जी इनटू स्टूडेंट रिस्पॉन्स के अंदर, बिकॉज उसकी रिटर्न टाइप जो है दैट इज रिस्पॉन्स डीटीयू। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है दैट इज रिस्पॉन्स डीटीयू। तो हाँ जी इसको हमें कन्वर्ट करना है जी, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही चीज अगेन से। सो मॉडल मैपर का यूज करेंगे, मॉडल मैपर डॉट मैप। अब अगेन किसको किस में, तो हाँ जी जो सेव्ड स्टूडेंट है, जो सेव हो रखा है स्टूडेंट, उसको आप कन्वर्ट कर दो। कॉपी करके सबसे पहले इसको यहाँ पे पास करेंगे, उसको कन्वर्ट कर दो कौन सी क्लास के अंदर, दैट इज स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट क्लास, इस तरीके से। यस, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, हाँ जी ये रिटर्न करेगा दैट इज स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ। और इस रिस्पॉन्स डीटीओ को कॉपी करके मैं कहाँ पे पास कर दूंगा, इनसाइड योर दिस वन। हाँ जी आप इसको इनलाइन कर सकते हो, तो इसको इनलाइन कर देते हैं इस तरीके से। यस, और शॉर्टकट बेसिकली। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस राइट नाउ, कोई कंफ्यूजन ना आई नहीं हो रही होगी आपको। हाँ जी बताओ, ये चीज़ समझ आई नहीं? क्योंकि अगर ये चीज़ समझ आ गई ना तो समझ लो आप एक बहुत स्टैंडर्ड वे में काम करना सीख जाओगे। इसी तरीके से काम होता है, ठीक है, कोई और तरीका नहीं है जी, यही तरीका है काम करने का। पहले डीटीओ आता है, पहले उसको कन्वर्ट करना है एंटिटी के अंदर, क्योंकि ये देखो ना फ्लो, यार फ्लो देखो ना आप, फ्लो समझना इज कंपलसरी। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर डीटीओ आया, अब डीटीओ जो जो सर्विस है, सर्विस जो है वो किस में कन्वर्ट करके इसको एंटिटी के अंदर, तो यही तो किया। ये सर्विस थी, ये डीटीओ था, डीटीओ किस में कन्वर्ट हुआ, एंटिटी के अंदर, और वापस से उसने डेटा को सेव करवाया परसिस्टेंस लेयर के अंदर, दिस इज सेव्ड। अब वापस से जब डेटा ऊपर आया तो वापस ये किस में कन्वर्ट करेगा, एंटिटी को कन्वर्ट करेगा डीटीओ के अंदर। तो अगेन हाँ जी एंटिटी को हम दोबारा से कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं डीटीओ के अंदर, दैट इज रिस्पॉन्स डीटीओ। सिंपल, ठीक है। तो ये स्टेप आई होप आपको पता हो, ठीक है। रिक्वेस्ट आई, पहले इसको कन्वर्ट किया स्टूडेंट के अंदर, फिर स्टूडेंट को सेव किया, सेव करवाने के बाद उस स्टूडेंट को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। एंड इससे अब फायदा क्या मिलेगा, मैं उसमें दिखाता हूँ आपको रिस्पॉन्स, ठीक है। बट उससे पहले हाँ जी ये एपीआई को भी डन करते हैं सबसे पहले। सो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे हाँ जी, सबसे पहले हमें फाइंड ऑल वाला मेथड चलाना है। यस, तो सबसे पहले हाँ जी स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड ऑल, क्योंकि ये फाइंड ऑल से वही क्वेरी हाँ जी आपको पता ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये वाली क्वेरी चलती है तो सारा डेटा गेट होगा। जो सारा डेटा गेट होगा जी सबसे पहले उसको होल्ड कर लेते हैं लिस्ट के अंदर, दैट इज स्टूडेंट की लिस्ट। अब आपको पता है जी मैं इसको डायरेक्टली अगर रिटर्न करता हूँ स्टूडेंट की लिस्ट को, दोबारा से एरर आ जाएगी, बिकॉज वी डू नॉट रिटर्न द स्टूडेंट लिस्ट, वी हैव टू रिटर्न द स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ लिस्ट। तो मतलब इस पूरी पूरी लिस्ट को कन्वर्ट करना होगा, तो जिसको कन्वर्ट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जी लिस्ट है, ऑब्जेक्ट होता तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, बट पहले लिस्ट को एक एक करके कन्वर्ट करना होगा जी। तो लिस्ट हमने हमने स्ट्रीम चलाई, स्ट्रीम के अंदर हाँ जी सबसे पहले हम चलाएंगे डॉट, सबसे पहले क्या करेंगे जी दैट इज योर मैप, क्योंकि कन्वर्ट करना है। तो आई होप अगर आपने जावा 8 पढ़ी है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। सबसे पहले अगेन हमें लैम्डा क्रिएट करना है। अब हम क्या करेंगे जी, किसका यूज करेंगे, मॉडल मैपर। मॉडल मैपर डॉट मैप किसको किस में कन्वर्ट करना है जी, इस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट लिस्ट आई, स्टूडेंट लिस्ट में से मैंने एक एक करके स्टूडेंट निकाला, तो इस स्टूडेंट को आप कन्वर्ट कर दो जी किसके अंदर, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट क्लास, इसके अंदर। और वापसी में लास्ट में आप इसको कलेक्ट कर लो हाँ जी किस फॉर्म में, दैट इज योर टू लिस्ट। सेट में भी कर सकते हो जी, टू लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो इस तरीके से, और ये जो है वो आपको क्या रिटर्न करके देगी हाँ जी, दैट इज योर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स डेटिव। हाँ जी हमारे पास एक अगेन थोड़ा अपडेट हो चुका है, दैट इज टू लिस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। सो ये जो लिस्ट होगी जी, ये लिस्ट कौन सी होगी, दैट इज स्टूडेंट रिस्पॉन्स डेटिव लिस्ट, इस तरीके से। हाँ जी बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये थोड़ा सा हाँ जी
जो नए नए सीखते हैं ना उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या कर दिया, कुछ अलग ही जादू करते हैं जी। जादू कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने लिस्ट ली, क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, मॉडल मैपर जो है वो ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। तो पहले इस लिस्ट के अंदर से हमें एक एक, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को हमें कन्वर्ट करना है। मतलब मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट आते हैं तो 10 स्टूडेंट को हमें उन 10 के 10 स्टूडेंट को रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट करना है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डिटेल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले उस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर मैंने स्ट्रीम चलाई, दिस इज द वे, शॉर्टकट है। स्ट्रीम के ऊपर मैंने मैप को यूज किया, मैप क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए मैप का ही यूज करते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले लैम्डा मैंने स्टूडेंट लिया, तो मतलब लिस्ट के अंदर 2 स्टूडेंट है तो पहले पहला स्टूडेंट आएगा, और इस पहले स्टूडेंट को पहले मैंने मॉडल मैपर डॉट मैप करके यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे डेस्टिनेशन, तो स्टूडेंट को कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट रिस्पॉन्स डिटेल के अंदर, और उसको बाद लास्ट में जाके मैंने उसको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो ये आपको ये तभी समझ आएगा अगर आपने स्ट्रीम्स पढ़ी हुई है, नहीं समझ आएगा तो यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू विद स्ट्रीम्स, ठीक है। और अब हमें मिल गया, हाँ जी, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इस तरीके से, एंड इसको इनलाइन कर देते हैं कि एक ही लाइन के अंदर इस तरीके से, यस, एंड दिस इज डन, ठीक है। लिस्ट आई स्टूडेंट की लिस्ट, और स्टूडेंट की लिस्ट को, पूरी लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स डिटेल। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब मेरी एपीआई डन है, हाँ जी। अब चलते हैं किसके ऊपर, दैट इज दिस वन। तो आप डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। सो योर एपीआई इज क्लीन। हाँ जी, तो हमेशा याद रख लेना, बिजनेस जो लॉजिक है, ये लॉजिक ही तो था। बेशक इतना खास लॉजिक अभी तक हमने लिखा नहीं है, बट ये जितना भी तामझाम हो रहा है, कन्वर्ट करना, ये करना, वो करना, ये सारा बिजनेस लॉजिक का पार्ट होता है। और बिजनेस लॉजिक कहाँ पे किया जाता है, इनसाइड योर स्टूडेंट सर्विस। क्लियर, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट इंटरफेस फॉर लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस, एंड उसके बाद हर एक इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेड क्लास आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। सो जी, अब हमारा काम डन है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, अब आप चेक करना आउटपुट। हाँ जी, एक एरर आ गई, एरर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कुछ आई है, क्या बोला इसने, दैट इज, राइट क्लिक करते हैं, दिस हाँ जी, एनोटेशन स्पेसिफाइड बीन ऐप कॉन्फ़िग फॉर बीन क्लास दिस कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग नॉन कंपेटेबल बीन। ओके, तो हाँ जी, ऐप डॉट कॉन्फ़िग में कुछ दिक्कत है। इसमें क्या किया हमने, दैट इज एट दैट कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन। हाँ जी, आई थिंक, ओके ओके। हाँ जी, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ऐप कॉन्फ़िग मैंने एक और बनाई हुई है, हाँ जी, यहाँ पे। सो यस, वी हैव टू, एक काम करता हूँ, इसी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हाँ जी, 2 कॉन्फ़िग नाम के बेसिक डिफरेंट पैकेजेस के अंदर है, बट स्टिल 2 कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं बना सकते, तो आपको एक में रखना है। आप दूसरी एक क्लास बना दो उसके अंदर, ठीक है। एक बार दोबारा से रीरन करते हैं। सो यस, एप्लीकेशन इज स्टार्टेड। सो अब क्या करते हैं जी, हिट करते हैं अपनी एपीआई। सो जी, अगेन हम सेव स्टूडेंट करेंगे, बट हम 3 ही चीज़ें भेज रहे हैं जी, क्योंकि रिक्वेस्ट हम 3 ही चीज़ें कर रहे हैं। आई होप आपको पता होंगी यहाँ पे। सो एक बार दिखा देता हूँ जी आपको, दैट इज दिस वन, स्टूडेंट रिक्वेस्ट टीटीओ। सो 3 चीज़ें, नेम, कोर्स एंड पासवर्ड। हिट करते हैं। अब रिस्पॉन्स देख रहे हैं जी, रिस्पॉन्स क्या आता है। हाँ जी, ये चीज़ देखिए आपने, रिस्पॉन्स के अंदर क्या आया, सिर्फ 2 ही डेटा आया, दैट इज योर नेम एंड कोर्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, हाँ जी, कि आपने क्या किया, जो रिस्पॉन्स रिटर्न किया उसके अंदर आपने सिर्फ वही वेरिएबल रखे थे जो आपको एज एक्सपोज करवाने थे। तो जी, इसके अंदर कितने थे, सिर्फ 2 ही वेरिएबल थे, तो 2 ही वेरिएबल आपके एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पे। एंड आपका जो पासवर्ड है, आईडी है, वो आपकी एक्सपोज नहीं हो रही है। और ये चीज़ हुई, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर डीटीओस। इसलिए हम डीटीओ यूज करते हैं, हम कंट्रोल ला सकते हैं। हमें अब कुछ कंडीशन लगानी है, कुछ लॉजिक लगाना है, तो वो भी हम लगा सकते हैं। एंड दैट इज द पावर ऑफ योर डीटीओ बनाने का, ठीक है। इसलिए डीटीओ बनाने इज कंपलसरी। मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ जी, आप बनाने ही होते हैं हर एक क्लास की डीटीओ, बिकॉज आप डायरेक्टली कंट्रोलर लेयर के अंदर नहीं एक्सपोज करना चाहते अपनी एंटिटी को। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप तो डायरेक्टली टाइटली कपल्ड हो रहे हो फिर। हाँ जी, आप डेटाबेस लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड ही होगे ना फिर कंट्रोलर लेयर के पास, क्योंकि डायरेक्टली आपके जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली किससे बात करती है, एंटिटी रेपोजिटोरी से। सो दिस इज नॉट फॉलो द एमवीसी रूल। तो एमवीसी आर्किटेक्चर हमें फॉलो करना चाहिए, और उसको फॉलो करने का फर्स्ट जो तरीका था, दैट इज दिस वन। एंड इससे हम सिक्योर भी रहते हैं, ताकि हमारे, क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं जी, ये अपने फॉर्म के अंदर लिखते हैं। जैसे आपको देखते हो ना जी, फ्रंट एंड होता है, तो आप अपना फॉर्म भरते हो जिसके अंदर पासवर्ड वगैरह लिखते हो। बट रिस्पॉन्स में आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखती है जो नेसेसरी होती है, मतलब जो मैंडेटरी नहीं हो, मतलब जो कह सकते हो ज़्यादा वो नहीं होती, सेंसिटिव नहीं होती बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड दिस इज द वे, वन ऑफ द वे। आई होप
दिस इज मेकिंग सेंस राइट नाउ? आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो अगेन आपको पता ही है करना क्या है आपको, ठीक है। तो हाँ जी, जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट की बनाई है, गेट की बनाई है, तो वैसे ही मैं आपको फाइंड बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी और आपको अपडेट का भी दिखा देता हूँ, हाँ जी, एग्जाम्पल, ठीक है। सो ठीक है हाँ जी, यहाँ पे मैंने सारी एपीआईज रख दी हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। हाँ जी, गेट बाय आईडी करना है तो उसके लिए मैंने एक एपीआई बनाई। अब आपको पता है जी, आईडी के भी आप पे डेटा निकालना है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था जी। आई होप अगर आपने प्रीवियस क्लास लगाई होगी तो आपको पता होगा दैट इज पाथ वेरिएबल क्या होता है। सो हाँ जी, पाथ वेरिएबल हम किस लिए यूज करते हैं, जब थिंग्स आर मैंडेटरी। तो आईडी मैंने यहाँ पे पास करी, जावा के अंदर उसको गेट किया। अब इसके अंदर हाँ जी क्वेरी क्या लगाई है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेरी कुछ नहीं, मैथड कौन सा यूज किया है। सो हाँ जी, वी हैव वन मैथड कॉल्ड फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो हमारे पास एक फाइंड बाय आईडी मेथड होता है रेपोजिटोरी के बाद, रेपोजिटोरी के पास, जो बेसिकली आपके लिए कौन सी क्वेरी चलाती है जी, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू जो भी मैं आईडी यहाँ पे पास करूँ, तो ये पर्टिकुलर क्वेरी चलाएगी। एंड दिस, ये जो मैंने लाइन लिखा है जी, ये अगेन जावा 8 का फीचर थोड़ा यूज किया, दैट इज डॉट ओवर एल्स करके। मतलब अगर नहीं मिली तो मैं एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, दैट इज स्टूडेंट नॉट फाउंड विद आईडी 1। ये बेसिकली दिख जाएगा अगर नहीं मिला स्टूडेंट, ठीक है। सेम एज इट इज हाँ जी, अपडेट के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अगेन पीछे से डीटीओ आया, डीटीओ को सबसे पहले हाँ जी कन्वर्ट किया, सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्टूडेंट फाइंड आउट किया हाँ जी। अपडेट के केस में क्या होता है जी, आपको सबसे पहले आईडी चाहिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको वो आईडी चाहिए कि किस आईडी के यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, और फिर वो डेटा चाहिए हाँ जी। जैसे मान के चलो, ये मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जिसकी आईडी 1 है, उसकी डिटेल मेरे पास इस तरीके से थी, फॉर एग्जाम्पल नेम जतिन, मान के चलो, ठीक है, सिर्फ एक ही। अब यही पर्टिकुलर जो बंदा है, मुझे इसका जो नेम है वो क्या करना है, अपडेट करना है। मतलब नेम मुझे यहाँ पे क्या देना है, फॉर एग्जाम्पल अमन, चेंज करना है नेम। तो उसके लिए मुझे आईडी, पहले आईडी चाहिए होगी ना जो उस बंदे की, पहले आईडी दो और उसके बाद वो बॉडी भी दो, तो दो चीजें चाहिए। तो वही दो चीजों के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, आईडी भी ली और पूरा ऑब्जेक्ट भी लिया कि आपको अपडेट क्या करना है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अगेन क्वेरी क्या लगाई, क्वेरी कुछ नहीं, सबसे पहले हमने चेक किया कि वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगेन हाँ जी, फाइंड बाय आईडी हमारे पास मेथड है, मिला तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो करवा देंगे, दैट इज स्टूडेंट नॉट फाउंड। फिर जो स्टूडेंट वो मिला, इस स्टूडेंट को हमने कहाँ पे पास कर दिया, इनसाइड योर मॉडल मैपर। आपको अगेन पता है मॉडल मैपर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो जो पीछे से स्टूडेंट का डीटीओ आया, आपको पता है ना, दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन। तो इस लाइन से क्या होगा हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया हाँ जी, उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को क्या करवा दिया, यहाँ पर सेव करवा दिया बेसिकली। अपडेट करेगा और उसके बाद उसको डायरेक्टली से क्या करवा दिया, सेव। तो हाँ जी, जो सेव मेथड है ना, वो दो काम करता है। अगेन हाँ जी, मैं इसको डीपली आपके आगे जाके पढ़ाऊंगा, ये सेव मेथड इंटरनली काम कैसे कर रहे हैं। सेव मेथड जो है हाँ जी, वो आपका डेटा इंसर्ट भी करता है एंड और सॉरी और डेटा को अपडेट भी करता है। तो मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट भी कर सकता है। तो ये इसकी पावर है बेसिकली, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इसको दोबारा से कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। मतलब रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना था ना, यही सेम चीज़। अगर आपको ये समझ आ गया ना जी, ये वाली चीज़ समझ आ गई जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाई थी, दैट इज योर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये समझना इज नॉट एज मच डिफिकल्ट, ठीक है। एंड सेम एज इट इज हाँ जी, डिलीट के लिए ऑब्वियस है, डिलीट के लिए भी आईडी चाहिए, तो पहले अगेन चेक किया। हाँ जी, हमारे पास एक और मेथड होता है रेपोजिटोरी के अंदर, एग्जिस्ट बाय आईडी। और एग्जिस्ट बाय आईडी जो वो किस में रिटर्न करती है, वैल्यू, बूलियन वैल्यू। मतलब क्या एग्जिस्ट करती है वो आईडी टेबल के अंदर। और यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे नॉट लगाया, अगर नहीं करती होगी तो हाँ जी सिंपल अगेन बोल देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड विद आईडी दिस वन, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करवा रहे हैं। नहीं तो स्टूडेंट की आईडी को डिलीट करवाने के लिए भी हमारे पास एक प्री बिल्ट मेथड आंदी, जैसे फाइंड बाय आईडी मेथड है, फाइंड बाय आईडी, आईडी से फाइंड करता है, वैसे ही हमारे पास एक प्री बिल्ट मेथड होता है डिलीट बाय आईडी। और ये आपके लिए कौन सी क्वेरी चलाता है जी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो भी आपकी आईडी होगी बेसिकली, तो ये क्वेरी चलाएगा आपके लिए ये पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो मतलब ये सारा हो गया हाँ जी। अब मैं आपको एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ और आप अब चेक करना जी फ्लो किस तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप ये चीज़ें आपको पता लगी होंगी ए पे। इसको हाँ जी प्रैक्टिस करोगे ना, सब समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ताम झाम कि आपको नहीं समझ आएगा बेसिकली। आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी जब आप इसको तसल्ली से देखोगे, ठीक है। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। अब मैं आपको सारी एपीआई हिट करके दिखाता हूँ हाँ जी, एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हाँ जी अपनी पोस्ट की एपीआई। सबसे पहले ऑब्वियस है, क्योंकि एज सुन एज यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन तो आपका डेटा भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हिट करते हैं सेव, तो एंटर हिट किया। सो हाँ जी, अंजलि क्रिएट होनी चाहिए। सो यस, अंजलि क्रिएट हुई, ठीक है। अब सबसे पहले गेट ऑल करते हैं जी, डेटा चेक करना है तो गेट ऑल वाली एपीआई हिट करते हैं।
तो हाँ जी यहाँ पे सारा डेटा आ गया, सिर्फ एक ही डेटा, फॉर एग्जांपल अंजलि, मान के चलो मैं एक और कर देता हूँ हिट, फॉर एग्जांपल जतिन नाम, और इसको भी हिट करते हैं, सपोज हिट किया। सो जी एक और बंदा ऐड हुआ, दैट इज जतिन, और गेट ऑल की पे हिट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक और स्टूडेंट आ जाएगा, दैट इज जतिन नाम का, ठीक है, दो बंदे आ गए क्योंकि फाइंड ऑल मेथड चला है। बट अगेन हाँ जी क्वेरीज भी देखते रहो टेबल के अंदर क्या चली, सबसे पहले हाँ जी इंसर्ट किया, फिर सिलेक्ट किया, फिर इंसर्ट किया, सिलेक्ट किया, तो अगेन ये दो क्वेरी तो मैं दिखा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट थी थर्ड वाली, फॉर एग्जाम्पल फाइंड बाई आईडी करता हूँ। अब आपको पता है फाइंड बाई आईडी करने के लिए मुझे सबसे पहले हाँ जी HTTP लोकल होस्ट 8080 ये API थी, और यहाँ पे आईडी पास करना इज कंपलसरी, तो मैंने 1 पास किया, तो चेक करते हैं 1 पे कौन सा डेटा मिल रहा है, एंटर हिट किया। हाँ जी, तो आपको 1 नंबर पे कौन मिली, अंजलि, और अंजलि क्यों मिली, देखो क्वेरी क्या चली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वही S1 इलियास कोर्स दिस वन स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, तो मैंने जैसा आपको वादा किया था, बताया था आपको कि आपकी कौन सी क्वेरी चलती है, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो वही चीज चली है आपकी, ठीक है, और 1 नंबर पे अंजलि थी तो वो रिटर्न हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल 2 हिट करता हूँ, सो जी 2 पे जो है वो आ जाएगा, दैट इज जतिन थी तो जतिन आ गया, थी नहीं सॉरी था, ठीक है, तो जतिन यहाँ पर आ गया बेसिकली, ठीक है। वैसे ही हाँ जी थर्ड है दैट इज डिलीट, तो डिलीट करने के लिए भी हमारे पास हाँ जी डिलीट की ए पे ही है, तो मैं डिलीट किसको करना चाहता हूँ, उसकी आईडी दो पहले, तो 1 नंबर की आईडी देता हूँ, कंसोल पे चेक करना जी क्वेरी क्या चलेगी, मैंने एंटर हिट किया। हाँ जी इसने क्या बोला, इनवैलिड प्रोटोकॉल, ओके हाँ जी ये चीज हटाओ पहले, सॉरी, दोबारा हिट करते हैं। हाँ जी लिखा गया दैट इज स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली विद द आईडी 1, तो 1 नंबर पे जोन सा भी बंदा था वो डिलीट हो चुका है। अब ध्यान से देखो हाँ जी गेट ऑल पे क्लिक करता हूँ, बट उससे पहले क्वेरी देखो क्या चलेगी जी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन, तो मतलब ये सारी क्वेरीज कौन चला रहा है आपके लिए, हाँ जी बिहाइंड द सीन दैट इज योर हाइबरनेट, तो आपको सिर्फ मेथड्स लिखने हैं, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन सारी क्वेरीज आपके लिए हाइबरनेट चला रहा है। तो मतलब आप एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर काम करो जहाँ पे मैनुअल काम खत्म, सिर्फ मैथड का यूज करो, टक तरीके से काम होगा, ठीक है। अब गेट ऑल पे हिट करता हूँ, तो हाँ जी इसके अंदर कितना डेटा आना चाहिए, एक डेटा डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज योर अपडेट, तो हाँ जी 2 नंबर पे जतिन है, तो जतिन को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। आपको पता है ना जी यहाँ पे अभी जो डेटा आ रहा है जतिन का, उसके अंदर क्या है, नेम इज जतिन एंड कोर्स इज दिस वन, तो मैं इसको अपडेट करके यहाँ पे नेम इसका कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस वन, और इसका जो कोर्स है जी, कोर्स कर देते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल बीटेक, करी तो नहीं बेसिकली, स्टिल MC करिए, ठीक है, ज्यादा वो नहीं करना, ठीक है। तो बीटेक पे हिट करते हैं जी, तो चेक करते हैं कि अपडेट करेगा कि नहीं, तो हाँ जी इनवैलिड प्रोटोकॉल ऑब्वियस यहाँ से पुट हटाना पड़ेगा, दोबारा से हिट करते हैं। सो हाँ जी देखो जैसे मैंने इसको हिट किया तो देखो डेटा अपडेट हो गया है, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न आया, तो अगेन हाँ जी गेट ऑल वाली ए पे हिट करते हैं, तो चेक करते हैं कि जो जतिन नाम का डेटा वो अपडेट हुआ कि नहीं, तो हिट किया मैंने, सो यस जो 2 नंबर पे था वो अपडेट हुआ, एंड विद द हेल्प ऑफ योर दिस अपडेट पुट मैपिंग बेसिकली, ठीक है। और ये देखो हाँ जी क्वेरी में देख रहे हो हाँ जी, अपडेट स्टूडेंट सेट दिस वन, ये सारी चीजें सेट हुई वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो मतलब एसक्यूएल तो आपको आना चाहिए भाई, सिंपल बोल रहा हूँ, एसक्यूएल आता होगा तभी आपको हाइपरनेट समझ आएगा, और JDBC भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप हाइबरनेट पे मूव ऑन करना, तभी आप समझोगे सारी चीजें, ठीक है। सो ये सारी क्वेरीज पे हैंड द सीन आपके लिए हाइबरनेट कर रहा है आपके लिए, बस आपको क्वेरीज लिखनी है बेसिकली, ठीक है। एंड अगेन हाँ जी अब आपके पास ना एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पुट मैपिंग के अंदर यार आपने क्या किया, जब डेटा को इंसर्ट करवाना था तब भी आपने सेम मेथड का यूज किया, जब डेटा को अपडेट करवाना था तब भी सेम मेथड का यूज किया, तो हाँ जी इसके जादू समझने के लिए जो बिहाइंड द सीन मैजिक समझ चल रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि कैसे चीजें चल रही, कैसे क्या कोड किया गया है इसके लिए, वो चीजें नेक्स्ट क्लास के अंदर बताता हूँ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपके लिए। एंड हाँ जी एक और चीज है हमारे पास पैच मैपिंग, तो ये वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करना जी पैच मैपिंग कैसे हम यूज करते हैं, क्या कोड हम इसके अंदर करते हैं, एंड क्या एडवांटेजेस हैं पैच मैपिंग के ओवर पुट मैपिंग, एंड क्या पैच मैपिंग आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर यूज होता भी है कि नहीं, तो वो सारी चीजें आपका होमवर्क है, थोड़ा हाँ जी एक्सप्लोर करोगे चीजों को तब आपको ज्यादा समझ आएगा। मैंने 2 चीजें यहाँ पे बता दी, ठीक है वो तो ओके है, बट स्टिल आपको भी अपने हिसाब से अपने चीजें सर्च करनी है, गूगल पे जाओ तभी आपका लेवल अप होगा, ठीक है। सो आई होप हमने सारे क्रेड ऑपरेशन कर लिया, बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस देख चुके हैं, एक चीज इसके अंदर जो नहीं देखी है दैट इज योर रिस्पॉन्सेज। हाँ जी एक चीज रह गई है, हमने मतलब MVC तो कवर कर लिया पूरा कि कैसे हम कंट्रोलर लेयर ये वाला हाँ जी पार्ट
चुके हैं, कहाँ गया, दैट इज दिस वन। ये वाला पोर्शन हम डन कर चुके हैं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, कंट्रोलर के अंदर गया, कंट्रोलर डीटीओ भी बना लिया, सर्विस भी बनाई, परसिस्टेंस भी बना दी, वापस से डेटा भी हमने इसी फ्लो में, मतलब ये एमवीसी हम पूरा डन कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज योर, कि ये जो रिस्पॉन्सेज है ये हमें प्रॉपर रिटर्न करने हैं। हाँ जी, अभी तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट रिस्पॉन्स डिटो रिटर्न कर रहे हैं। तो इस केस में पता है क्या होता है जी, ध्यान से समझना। मैं पोस्टमैन को ओपन करता हूँ सबसे पहले, दिस वन। तो आप ये चीज देख रहे हो जी, ये चीज आ रही 200 एंड दिस इज योर स्टेटस कोड। तो मतलब ये चीजें हमें प्रॉपर हैंडल करनी है। मतलब जब भी हमारा कोई रिसोर्स क्रिएट होता है जी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसके बिना बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जी कुछ। जब भी हम किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो उस केस में हाँ जी उसका जो स्टेटस कोड जाता है दैट इज 201। कोई चीज नहीं मिल रही है जी, नॉट फाउंड, तो उस केस में स्टेटस कोड क्या जाता है जी, 404। इंटरनल सर्वर एरर, तो उस केस में हाँ जी हमारे पास ना कुछ स्टेटस कोड होते हैं, इनके बारे में मैं आपको डीपली डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें प्रॉपर वही स्टेटस कोड भेजने होते हैं जो हम काम करवा रहे हैं। जैसे कोई चीज़ रिसोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो 200, बट अभी के लिए आप देखोगे जब हम कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो उस केस में स्टेटस कोड क्या जा रहा है हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेव किया स्टूडेंट 200, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इट मीन्स हाँ जी एमवीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा हाँ जी कैसे आप प्रॉपर रिस्पॉन्सेज रिटर्न करोगे, जहाँ पे आप अपने स्टेटस कोड भेजोगे, मैसेजेस भेजोगे प्रॉपर एक फॉर्मेटेड वे में, वेल स्टैंडर्ड वे में। सो इसके लिए आप बने रहो इस वीडियो में, एंड चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय बाय।